हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युनची यहाँ पर जिंगयू पैलेस आ चुका था, जहाँ पर उसकी मुलाकात मास्टर सीकोंग से हो जाती है। मास्टर सीकोंग युनची के ग्रैंडफादर के काफी पुराने दोस्त थे, इसलिए वो युनची को अपने सेट में काफी आसानी के साथ एडमिशन दे देते हैं। जबकि साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर युनची और युनबा को आज रात की दावत के लिए भी इन्वाइट कर दिया था। इसके बाद युनची की मुलाकात एक लड़की और एक लड़के से हो जाती है, जो कि उसके अपने ही सेट के दो मेंबर्स थे। युनची को वहाँ पर मौजूद वो लड़की तो काफी ज्यादा प्यारी लगी, जिसका नाम जियोरॉन था, पर युनबा उसका खेल आसानी के साथ बिगाड़ देता है, क्योंकि युनबा यहाँ पर सब लोगों को चीख चीख कर बता रहा था कि ये लड़का मेरा ब्रदर इन लॉ है। इसके बाद एपिसोड के लास्ट में हमने देखा जहाँ पर लॉर्ड किन के पैलेस में काफी सारे सेट के मेंबर्स दावत के लिए आए हुए थे। दावत को एंजॉय करने के बाद वहाँ पर मौजूद एक सेट का मेंबर जिसका नाम जुआनयू था, वो फौरन से खड़ा होकर यहाँ पर युनबा को फाइट के लिए चैलेंज कर लेता है, जिस दौरान उसने युनबा को जानबूझकर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां युनची युनबा की ऐसी हालत देखकर गुस्से में आ गया था। वो खड़े होकर यहाँ जुआनयू से कहता है कि तुम अच्छे से जान गए थे कि युनबा हार गया, लेकिन फिर भी तुमने अपनी स्ट्राइक फोर्स का इस्तेमाल करके उसे इंजर्ड किया। जिस पर जुआनयू मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए बोलता है कि तलवारों और मुक्कों की कोई आंखें नहीं होती, इसलिए जंग के दौरान इस पर काबू रखना काफी मुश्किल होता है। हम नहीं जानते कि किसको कितनी चोट लग जाएगी। यह जुआनयू की ये बात सुनकर उसके मास्टर भी यहाँ उसी को सपोर्ट कर रहे थे, जबकि बाकी के लोग भी आपस में यही बातें कर रहे थे कि जुआनयू बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर तुम लोगों को चोट लगने का इतना ही ज्यादा खौफ है तो तुम लोगों को फाइट करने के लिए आना ही नहीं चाहिए था। युनची को यहाँ पर सब लोगों की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो जुआनयू से कहता है कि मत भूलना यही अल्फाज तुम्हारे थे कि मुक्कों और तलवारों की आंखें नहीं होती, इसलिए उन पर काबू नहीं किया जा सकता। ये कहने के बाद यहाँ युनची जियोरॉन से कहता है कि तुम युनबा को कुछ देर के लिए संभाल सकती हो, जो सुनकर जियोरॉन बिल्कुल ऐसा ही करती है। जबकि युनची यहाँ पर मैदान में जुआनयू को फाइट के लिए चैलेंज करते हुए कहता है कि मैं हूँ युनची, फर्स्ट क्लास का एक नया डिसाइपल, और मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। यहाँ पर युनची की ये बात सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमने पहले इस लड़के के बारे में कुछ भी नहीं सुना। जबकि दूसरी तरफ जुआनयू भी यहाँ पर युनची की ये बात सुनकर कहता है कि क्या तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। युनची ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम्हारी बातें बंद हो गई तो क्या हम दोनों फाइट करें। युनची का ये एटीट्यूड देखकर जैस्मिन युनची से कहती है कि लगता है तुम अपने पिछले सबक से सीखे नहीं, तुमने फिर से शो ऑफ करना शुरू कर दिया। जो सुनकर युनची जैस्मिन को जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि मैं साइड पर बैठकर देखता रहूं, लेकिन अगर कोई मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं ज्यादा देर तक खामोश नहीं रह सकता। जबकि दूसरी तरफ जुआनयू युनची की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि ठीक है लड़के, तुमने जो इतनी हिम्मत दिखाई है तो मैं तुम्हें 3 मूव्स दूंगा। अगर तुम इन पहले 3 मूव्स के दौरान मुझे सिर्फ टच भी कर पाए तब भी तुम जीत जाओगे। जुआनयू ये सब कहकर जैसे ही खत्म करता है तभी अचानक हम देखते हैं कि युनची ने अपना पहला हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए जुआनयू अपने पंजे को तैयार कर लेता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर युनची उसके सामने से गायब होकर फौरन जुआनयू के पीछे आ गया था, जहां आते साथ ही युनची उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। इस जोरदार झापड़ की वजह से जुआनयू तो उड़ता हुआ काफी दूर जा गिरा था। ये देखकर वहां पर मौजूद सब लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जबकि दूसरी तरफ युनची उसे चिढ़ाने के लिए कहता है कि लो मेरा फर्स्ट मूव हो गया। ये देखकर तो जुआनयू को काफी गुस्सा आ गया था। वो दोबारा से अपनी जगह पर खड़ा होकर अपने मुंह का खून साफ करते हुए कहता है कि तुमने अपनी हद पार कर दी, अब देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहने के बाद जुआनयू ने अपनी मिस्टिक पावर एक्टिवेट करते हुए तेजी से युनची की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था, जहां वो युनची को पकड़ने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन युनची के फेस पर तो एक स्माइल थी। वो लास्ट मोमेंट पर दोबारा से अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सीधा यहाँ जुआनयू के पीछे टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है, जिसके साथ ही युनची ने दोबारा से यहाँ जुआनयू को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया था। ये देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। जुआनयू का मास्टर कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जबकि यहाँ जिंगयू पैलेस का एक मास्टर भी मास्टर सीकोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये लड़का है कौन, जिस पर वो मास्टर बताते हैं कि ये मेरा न्यू डिसाइपल है। लॉर्ड किन भी यहाँ पर युनची से काफी इंप्रेस दिखाई दे रहे थे। जिंगयू सेट के सारे डिसाइपल तो खुश होते हुए कह रहे थे कि युनची कमाल का है, देखो तो सही उसने जुआनयू की मुंह को कैसा लाल कर दिया। जबकि जुआनयू को अपनी ये सब तारीफें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो गुस्से के साथ खड़ा होकर अपनी मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करते हुए युनची से कहता है कि अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। युनची यहाँ पर जुआनयू की इतनी सारी मिस्टिक पावर को देख ही रहा था, तभी अचानक जैस्मिन युनची को बताती है कि वो अपनी इल्यूशनरी हैंड टेक्निक का यूज करेगा। ये इन लोगों की सेट की एक सीक्रेट टेक्निक है, जो कि बेशक पावरफुल है, लेकिन इसका एक बहुत ही ज्यादा वीक पॉइंट है। अगर तुम तेजी के साथ मूव करते हुए इस लड़के की चेस्ट से 2 इंच ऊपर पर पंच करो तो यकीनन इसकी सारी की सारी एनर्जी वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो सुनकर युनची बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके तेजी से मूव करते हुए सीधा यहाँ जुआनयू के पास आ गया था, जहाँ युनची उसके मिस्टिक पॉइंट पर पंच करके उसकी पावर सारी की सारी नलीफाई कर देता है। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ युनची ने उसे लास्ट पंच भी कर दिया था, जिसकी वजह से जुआनयू तो
तो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर युनची कहता है कि वाओ, तुम तो अपनी जबान के वाकई में काफी पक्के इंसान हो, तुमने बिल्कुल सही कहा था, सिर्फ 3 मूव्स और उसके बाद वैसे भी तुम टिकने वाले नहीं थे। दूसरी तरफ जुआन यू का मास्टर तो वहाँ पर आकर गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस तरह के बेरहम इंसान हो, ये सिर्फ एक फ्रेंडली फाइट होनी थी, लेकिन फिर भी तुमने जानबूझकर मेरी डिसाइपल को इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि शायद आप लोग भूल गए, आप लोगों ने खुद ही कहा था कि ये जंग है जहाँ पर हथियार और फिस्ट की कोई आंखें नहीं होती, यानी कि किसी को भी चोट लग सकती है। जो सुनकर जुआन यू का मास्टर अभी भी शांत नहीं होता। वो यहाँ लॉर्ड किन से कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर मेहमान थे, आपकी नजरों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कह रहे। जो सुनकर लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम्हें गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं, इस लड़के के इलाज में जो भी खर्चा होगा वो हम उठाएंगे। जुआन यू का मास्टर तो यहाँ युनची को सजा दिलवाना चाहता था, इसलिए वो कहते हैं कि ये पैसों की बात नहीं है। युनची दूसरी तरफ उसकी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है कि अब तुम्हें इंसाफ याद आ गया, जब पहले तुम्हारा डिसाइपल जानबूझकर एक कमजोर को परेशान कर रहा था तब तुमने आंखें बंद कर ली थी। युनबा भी युनची की ये सारी बातें सुनकर कहता है कि हाँ, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, तब तुम बिल्कुल अंधे हो चुके थे, तुमने बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। जो सुनकर आखिरकार यहाँ जुआनियों के मास्टर के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा था, जबकि आसपास के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये लड़का तो पूरी तरीके से बेवकूफ है। इसे क्या लगता है कि इसने जुआनियन सेक्ट के साथ अगर पंगा ले लिया तो क्या जिंगयू सेक्ट इसे बचा पाएगा। लॉर्ड किन भी यहाँ पर युनची को देखकर अपने मन में कह रहे थे कि मुझे मालूम नहीं था कि जिंगयू सेक्ट के पास भी ऐसा टैलेंट मौजूद होगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में खड़ा युनची यहाँ सब लोगों को वार्न करते हुए कहता है कि बेशक हमारा जिंगयू सेक्ट सारे के सारे सेक्ट से कमजोर था, सब लोग बिला वजह हमें बुली और परेशान करते रहते थे, लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। जो भी आज के बाद मेरी जिंगयू सेक्ट को परेशान करने की कोशिश करेगा तो याद रखे उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। युनची की ओवर कॉन्फिडेंट बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सबके सब लोग ही काफी जरा हैरान थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से एक लड़का यहाँ युनची के पास आकर कहता है कि तुम कुछ जरा ही एरोगेंट हो रहे हो, तुमने अपनी मामूली सी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके एक डिसाइपल को क्या हरा दिया, तुम तो खुद को महान समझने लग गए। युनची उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि दूसरी तरफ युनबा को ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। वो सिस्टर जियोरन से कहता है कि ये लड़का तो यानमिंग है, अपने यांग ट्राइब का सबसे बहादुर लड़का, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी फायर मिस्टिक पावर तो काफी जरा डरावनी है, बॉस तो इसके साथ फाइट करके मुश्किल में आ जाएंगे। साथ बैठे मोरोंग यहाँ पर युनबा से कहता है कि तुम्हारे बॉस ने खुद उससे पंगा लिया, अब उसे भुगतना ही पड़ेगा। जबकि यहाँ नीचे मैदान में मौजूद यानमिंग अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए युनची को डराते हुए कहता है कि मेरा नाम है यानमिंग और मेरा नाम याद रखना, क्योंकि अब से मैं तुम्हारे हर डरावने सपने में आऊंगा। ये सुनकर युनची उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो, बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। यानमिंग को उसकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम मरने के लिए इतनी ही उतावले हो तो चलो मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो कहते साथ ही यानमिंग ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर 2 फायर स्नेक्स क्रिएट कर दिए थे, जिनका यूज करते वो यहाँ युनची पर लगातार हमले करता जा रहा था। युनची भी अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते उन फायर स्नेक से खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर में उन दोनों फायर स्नेक ने यहाँ पर युनची को घेर लिया था, जिसके बाद वो फायर स्नेक सीधा युनची पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर तो वहाँ पर मौजूद सब लोग घबरा गए। मास्टर सीकोंग फौरन अपनी जगह पर खड़े होकर यानमिंग को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि यानमिंग के मास्टर भी खुश होते हुए कह रहे थे कि आखिरकार तय हुआ, यानमिंग ही सबसे ज्यादा बहादुर है। मोरोंग भी दिल ही दिल में खुश हो रहा था क्योंकि उसे युनची बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि जैसे ही सामने का धुआं उड़ता है, युनची ने उन दोनों स्नेक्स को अपने एक ही हाथ से पकड़ लिया था, जिस पर तो वहाँ पर मौजूद सब लोगों की आंखें बटी की बटी रह जाती है। लॉर्ड किन भी अपने मन में कहते हैं कि धीरे धीरे ये फाइट तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है, जबकि यानमिंग को तो ये देखकर काफी जरा गुस्सा आ गया था। वो अपने फायर स्नेक्स की पावर्स और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है। अगर युनची के अलावा यहाँ पर कोई और होता तो शायद वो जलकर राख हो जाता, लेकिन युनची के पास डेविल गॉड की फायर बीड है, यानी उस पर कोई भी फ्लेम आसानी के साथ असर नहीं करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि युनची ने काफी आसानी के साथ उन फायर स्नेक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर तो यानमिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। युनची उसकी ये बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी फायर टेक्निक्स काफी अच्छी है, क्यों ना तुम छोटे बच्चों की पार्टीज में इसे परफॉर्म करो, वो तुम्हारे लिए काफी तालियां मारेंगे। यानमिंग तो युनची की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है, इसलिए वो लेवल 5 की फायर टेक्निक परफॉर्म कर लेता है, जो कि उसकी बस की बात भी नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ यानमिंग ने बहुत सारी फायर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 6 स्नेक्स को बना दिया था और वो इन्हें कंबाइन करते हुए बड़े से फायर स्नेक में बदल देता है। जिस फायर स्नेक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अब युनची भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था। वो भी जंप करते हुए फौरन अपनी फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ इन दोनों के टकराने के बाद हम देखते हैं कि युनची आसानी के साथ उसे डोमिनेट कर देता है। जहाँ इन दोनों के टकराने के बाद हमें ये बात तो अच्छे से मालूम थी कि युनची की फ्लेम पावर ज्यादा पावरफुल है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर यानमिंग को गहरी चोट लग चुकी थी। वो अपनी मिस्टिक पावर पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसके अपनी याद जल रही थी। ये देखकर यानमिंग का मास्टर फौरन से अरीना में आते हुए उसकी फ्लेम को बुझा देता है, जबकि साथ ही साथ उसने यहाँ पर यानमिंग को डांटते हुए कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि लेवल 5 की
फ्लेम को मत यूज किया करो, लेकिन तुमने फिर भी मेरी बात नहीं मानी और तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा कर दिया। यहाँ युनची को जीतता हुआ देखकर युनची के दोस्त तो काफी सारा खुश हो गए थे, जबकि युनची भी कहता है कि दूसरा भी डाउन हो गया। इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी मुझसे फाइट करने के लिए आ सकता है। आज और अभी मैं किसी से भी फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सब लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि युनची के एज के मौजूद सारे वॉरियर में से सबसे ज्यादा पावरफुल तो यान मिंग था, लेकिन युनची ने तो ऑलरेडी उसे हरा दिया। अब युनची फाइट किसके साथ करेगा? तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर वही स्पेयर वाला लड़का फौरन से युनची के सामने आकर खड़ा हो गया, जो कि युनची से खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मेरा नाम है टाई हैंग जून और मैं आयरन स्पेयर सेक्ट से हूँ। मैं भी युनची तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो वहाँ पर मौजूद युनबा अपनी सिस्टर से कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि टाई हैंग जून तो अपने नैनसेंट स्टेज के 4th लेवल पर है और वैसे भी रूल्स के हिसाब से आप अपनी से छोटी एज के साथ फाइट नहीं कर सकते। सिस्टर जूनोन भी युनबा की ये सारी बातें सुनकर यहाँ मोरोंग से कहती है कि वैसे तुम उसके एज के बराबर हो तो क्यों ना युनची की जगह तुम उसके फाइट चैलेंज को एक्सेप्ट करो। जो सुनकर मोलोंग कहता है कि नहीं, उसने युनची को फाइट के लिए चैलेंज किया, ये अच्छा नहीं रहेगा। अगर मैं बीच में आऊंगा तो ये इन दोनों की बेइज्जती हो जाएगी। असल में मोरोंग खुद को ही बचाना चाहता था। दूसरी तरफ टाई हैंग जून तो काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। वो यहाँ पर युनची से कहता है कि हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि मैं 30 साल का हूँ और जब तक तुम 30 साल के नहीं हो जाते मैं तुम्हें फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। बेशक ये असूलों को बिल्कुल खिलाफ होगा, लेकिन तुमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को हरा दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे भी ओपिनियन बनना चाहोगे? जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि तुम अपने आयरन स्पेयर सेट के यंग मास्टर हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे फाइट के लिए चैलेंज किया। साथ ही तुम काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी लगे, जो बात मुझे काफी अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें अपना ओपिनियन सेलेक्ट करता हूँ। टाई हैंग जो युनची की ये बहादुरी देकर कहता है कि वाह, तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकता है कि इस फाइट के बाद हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन जाए। दूसरी तरफ लॉर्ड किन यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें सुनकर अपने मन में कहता है कि ये दोनों बेशक एक दूसरे के साथ अपने स्ट्रेंथ देखने के लिए फाइट करेंगे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। वो यहाँ ये सब सोच रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि टाई हैंग जो अपने स्पेयर को आगे की तरफ करते हुए युनची को बताता है कि ये मेरा है क्लाउड स्पेयर, जो कि मेरी फैमिली में पास ऑन होता जा रहा है। मैं इस स्पेयर से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं इसी का इस्तेमाल करके तुमसे फाइट करूंगा। युनची उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि ठीक है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं, मैं अपने बेयर हैंड का इस्तेमाल कर ही इस फाइट को जीत सकता हूँ, इसलिए तुम्हें किसी तरह से भी होल्ड बैक करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर तो टाई हैंग जो खुश होते हुए कहते हैं कि ठीक है, चलो फिर इस मैच को शुरू करते हैं। और ये कहते साथ ही टाई हैंग जून ने यहाँ पर अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए युनची पर हमला करना शुरू कर दिया। इवन युनची अपने शैडो डांसिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर रहा था, फिर भी उसे स्पेयर से बचने में काफी मुश्किल हो रही थी। स्पेयर के लास्ट अटैक से तो वो बाल बाल बच गया, जो देखकर युनची के दोस्त तो परेशान हो चुके थे। जबकि टाई हैंग जून यहाँ पर मुस्कुराते हुए युनची को बताता है कि ये मेरा फर्स्ट मूव था, जिसके पर मैंने सिर्फ 70% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया, जबकि सेकंड मूव में मैं अपने 100% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए अपना ख्याल रखना। जो सुनकर युनची कहता है कि ठीक है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि वक्त आ गया, मुझे लगता है कि डेविल गॉड के 7 स्किल्स में से मुझे पहले स्किल को अनलॉक कर ही देना चाहिए। जैस्मीन दूसरी तरफ ये देखकर युनची से कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम फाइट के दौरान इन स्किल्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि स्किल के पहली दफा एक्टिवेट होने की वजह से तुम्हें बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ होगी। साथ ही साथ पहले 10 सेकंड के लिए तुम पावरलेस हो जाओगे, यानी कि वो लड़का तुम्हें जान से भी मार सकता है। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहते हैं कि मेरे पास एक और खासियत है, मैं एक ही नजर में लड़के को देखकर बता सकता हूँ कि वो मुझ पर हमला नहीं करेगा। और ये कहती है युनची ने 7 स्टार में से पहले स्टार को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि दूसरी तरफ हम टाई हैंग जून को देखते हैं, जो कि अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए तेजी से युनची की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन वो लास्ट मोमेंट पर रुकते हुए फौरन से पीछे आ गया। वो युनची से कहता है कि शायद तुम तैयार नहीं हो, जब तैयार हो जाओ तब बता देना। जो सुनकर युनची के यहाँ 10 सेकंड पूरे हो चुके थे, वो फौरन अपनी आंखें ओपन कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी आंखें तेजी के साथ रेड कलर की चमक रही थी। साथ ही वो यहाँ पर टाई हैंग जून से कहता है कि अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तुम चाहो तो हमला कर सकते हो। असल में डेविल गॉड की इस फर्स्ट स्किल को एक्टिवेट करने की वजह से युनची की मिस्टिक पावर्स कई गुना बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ उसकी बॉडी के आसपास रेड कलर की एनर्जी बहुत ही तेजी से फ्लो कर रही थी, जिसकी वजह से वो इस बार टाई हैंग जून का बराबरी से मुकाबला कर रहा था। इवन कि टाई हैंग जून जब अपने टोर्नेडो टेक्निक का इस्तेमाल करके युनची पर हमला करने की कोशिश करता है, तो युनची ने उसे भी काफी आसानी के साथ ब्लॉक करते हुए उल्टा रिवर्ट कर दिया था, जिसकी वजह से टाई हैंग जून को ही थोड़ी सी चोट लग चुकी थी। टाई हैंग जून ये देखकर पीछे की तरफ आते हुए युनची से सवाल करके पूछता है कि युनची, क्या तुम सच में अपने नैंसियन सोल के लेवल 1 पर ही हो? क्योंकि लेवल 4 पर होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम और मैं बिल्कुल सेम लेवल पर हो। जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं बेशक लेवल 1 पर ही हूँ। टाई हैंग जून तो ये सुनकर और भी जरा खुश हो गया था। वो कहता है कि तुमसे फाइट करके मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। जो कहने के बाद वो अपने सन ड्रैगन स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ युनची पर हमला करने के लिए खुद को तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ युनची ने उसकी इस पावरफुल टेक्निक को देखकर अपने कई सारे क्लोन उसके आसपास बना दिए थे, ताकि टाई हैंग जून को मालूम ही नहीं हो पाए कि कौन सा रियल युनची है। टाई
हिनजुन भी यहाँ पर युनची के इस चाल में फंस चुका था, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद सब क्लोन्स पर हमला करके जानने की कोशिश करता है। और असल में तो उनमें से कोई भी रियल युनची नहीं था। रियल युनची तो ऊपर की तरफ से आते हुए अपनी सारी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक साथी टाई हिनजुन पर हमला कर देता है, जिसे वक्त आते ही टाई हिनजुन ने अपनी स्पीयर से ब्लॉक कर दिया था। लेकिन यहाँ पर युनची की मिस्टिक पावर ज्यादा हो जाने की वजह से हम देखते हैं कि टाई हिनजुन के हाथ से उसका स्पीयर नीचे गिर जाता है, जो देखकर टाई हिनजुन यहाँ पर अपनी जगह पर खड़े होते हुए मुस्कुरा कर कहता है कि आखिरकार मैं हार गया, तुमसे फाइट करके बहुत मजा आया। युनची, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? जो सुनकर युनची जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक। और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई थी, जिसके बाद टाई हिनजुन हंसते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। युनबा तो यहाँ पर अपने बॉस को जीतता हुआ देखकर उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर सीकोंग की जान तो उसके हलक तक आ गई थी। पर चूंकि अब युनची पर खतरा टल चुका है, इसलिए वो खुश होते वहाँ पर मौजूद लोगों को बताने की कोशिश करता है कि वो मेरा डिसाइपल है। असल में मास्टर सीकोंग काफी ज्यादा प्राउड महसूस कर रहे थे। तभी अचानक युनची यहाँ पर कहता है कि क्या कोई और भी है जो कि मुझसे फाइट करना चाहेगा, जिस पर तो मास्टर सीकोंग युनची को शांत कराते हुए कहते हैं कि आप सीधा आकर बैठ जाओ, तुम्हें और ज्यादा फाइट करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन युनची का फ्लेक्स तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर टोटल 7 सेट्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि सिर्फ 3 राउंड्स के बाद मुझसे कोई भी फाइट करने नहीं आएगा। तभी अचानक हम देखते हैं कि पास मौजूद एक लड़का कहता है कि तुम लोग काफी ज्यादा खुशनसीब हो, क्योंकि तुम्हारे जिंगयो सेट के सारे डिसाइपल 20 साल या फिर उससे कम के हैं, इसलिए मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता। जो सुनकर युनची कहता है कि मुझे एज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज करना चाहते हो तो मैदान में आ जाओ। ये सुनकर तो किल सोर्ड सेट का वो लड़का जिसका नाम लू जेनन था, वो खुश होते हुए कहता है कि तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो। जो देखकर तो मास्टर सीकोंग ने अपना सर पकड़ लिया था, जबकि ज़्यूरोन भी यहाँ पर युनची से कहती है कि मुझे तुम्हारी जगह फाइट करने दो। लेकिन युनची फिर से फ्लेक्स करते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, यह अकेला हीरो ही सब पर भारी पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ल्यू जेनन को देखते हैं, जो कि यहाँ युनची के सामने आ गया था। वो युनची से कहता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि एटीट्यूड की हमेशा तुम्हें एक कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ पर वो कीमत काफी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि तुम्हारा मजाक बनने वाला है। युनची उसकी बातें सुनकर कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि हम दोनों में से मजाक किसका बनेगा। तभी लुओ जिनिन ने यहाँ पर शुरू में ही एक बहुत ज्यादा पावरफुल थंडर क्लैप टेक्निक एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही वो यहाँ पर युनची से कहता है कि अपने आखिरी लम्हों को अच्छे से एंजॉय कर लो। यहाँ पर लुओ जिनिन के सोर्ड की थंडर एनर्जी काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से आसपास के सब लोग ही इफेक्ट हो रहे थे। लेकिन एक सेट का यंग मास्टर काफी ज्यादा शांति के साथ बैठा हुआ था। वो कहता है कि जब इस लड़के ने टाई हिनजुन को हरा दिया था, तब मैं सोचा था कि अगली फाइट मैं इसके साथ करूंगा, लेकिन इसने तो बिला वजह ही ल्यू जेनिन को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और ल्यू जेनिन भी यकीनन उसे जान से मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब तो मेरा युनची के साथ खेलने का ख्वाब दरा के दरा ही रह जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुओ जेनिन ने अपने थंडर क्लैप टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन युनची पर हमला कर दिया, जिस अटैक को देखकर लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इस अटैक को तो एक ट्रू स्टेज का वॉरियर भी हैंडल नहीं कर पाएगा। युनची के तो ये बिल्कुल बस से बाहर होगा। लेकिन हमें जानने को मिलता है कि असल में जो सामने मौजूद था वो युनची था ही नहीं, बल्कि असल में वो एक क्लोन था, जबकि रियल युनची तो अपने शैडो डांसिंग से तेजी के साथ मूव करते हुए लुओ जेनिन के पीछे आ गया था। लुओ जेनिन भी ये देखकर अपने थंडर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से युनची पर अटैक करने की अपनी पूरी कोशिश करता है, जिससे युनची लगातार डॉज करते हुए सीधा लुओ जेनिन के पास ही आ रहा था और यहाँ पास आते साथ ही वो फौरन जंप करते हुए एक जोरदार पंच से उसे हिट कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो गया।